हमारे साथ अमरिंदर निषाद जी हैं, पिपराइच विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं और आज खास करके बात होगी चुनाव को लेकर। सर बहुत बहुत स्वागत है पहले। धन्यवाद। चुनाव को लेकर क्या कहिएगा? देखिए, चुनाव की अगर बात करें, अभी आपने देखा हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी कहा भी, उन्होंने भी है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से मर चुका है। जितनी धांधली और गड़बड़ी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अभी हम बात करें केवल अगर मिल्कीपुर की, 500 से ऊपर सोशल मीडिया से लेकर और शिकायतें जो भी हुई, 500 से ऊपर शिकायतें निर्वाचन आयोग को होने के बाद, वीडियो और फुटेज होने के बाद, ऑडियो होने के बाद चुनाव आयोग उसके संज्ञान क्यों नहीं लिया? नियमतः चुनाव रद्द होना चाहिए था और कायदे से चुनाव होता तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सारे तंत्र लगा के बेईमानी करके मिल्कीपुर को भी जीता है और चुनाव आयोग कहीं ना कहीं इसमें दोषी है। चुनाव आयोग को निष्पक्ष काम करना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मर गया है, आज आपकी पार्टी ने उनका पुतला दहन भी कर दिया। भाई, आदमी मर जाता तो उनकी शव को दाह संस्कार किया तो पार्टी ने किया है। देखा जाए तो मिल्कीपुर में जिस समय डिम्पल भाभी जी का आगमन हुआ था, उसमें लाठियां बरसाई जा रही थी कार्यकर्ताओं पे, समाजवादी पार्टी। बिल्कुल। अभी आदरणीय डिम्पल यादव जी जब मिल्कीपुर आए थे, कार्यकर्ताओं को बर्बरता पूर्वक पीटा गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस दिन आए थे, उस दिन जानबूझकर जो रैली स्थल की तरफ सड़कें जा रही थी, उन सड़कों को जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा, प्रशासन द्वारा जाम करा के कार्यकर्ताओं और आम जनता को जाने से वहां रोका गया। सर किसके इशारे पे? भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, सरकार के इशारे पे, अरे मुख्यमंत्री जी के इशारे पे रोका गया। ये कहा जाता है कि अभी आपने एक ऑडियो सुना होगा, मिट्टी में मिलाने की बात कर रहा था, एक दरोगा हो या सिपाही या एसआई हो, क्या कहिएगा? एक मुख्यमंत्री को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहा था, आपने ऑडियो सुना होगा, वायरल हो रही है। वो एक दरोगा ने जो वहाँ के अयोध्या के जिला पंचायत सदस्य हैं और समाज सेवी हैं, यादव जी। सर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोल रहा था, उनको भी अब शब्द का प्रयोग कर रहा है। देखिए, अब शब्द का प्रयोग करेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संज्ञान लिया है, कार्रवाई होगी उनके खिलाफ और मिट्टी में दूसरों को जो मिलाने की बात करेगा वो खुद मिट्टी में मिल जाएगा। लोग कह रहे हैं कि वो दरोगा फरार है, आ नहीं रहा ड्यूटी पे। वो जिस दिन पता चला कि खोज रहे तो भाग गया छुट्टी लेके, जिस दिन मिलेगा उसकी तय होगी। सर एक माना जाता है एक मुख्यमंत्री को, एक संवैधानिक पद पे बैठने वाले अधिकारी कह लीजिए या समाज सेवक कह लीजिए, उनको अगर इस तरह बोला जा रहा है, एक कहा जाता है कि जिसको जनरक्षक बोल रहा है इस तरह, तो कहाँ जन का रक्षा करेगा? हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में चुनाव आयोग मर चुका है और भारतीय जनता पार्टी पुलिस भी तो पूरी तरह, पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह निरंकुश हो चुकी है। पुलिस दबाव में काम कर रही है कि प्रशासन दबाव में और इशारे पर, लालच में आकर। किस चीज का लालच है सर? देखिए, लालच किसी तरह का लालच हो सकते हैं, बहुत से लालच हो सकते हैं। पद प्रतिष्ठा बचाने की लालच हो, कुर्सी बचाने की लालच हो सकती, धन रुपया की लालच हो सकती है। वो लालच में कहीं ना कहीं प्रशासन भी काम कर रहा है, लेकिन समय आएगा दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जांच करके कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि एक यादव दरोगा था, अपने ही थाने पे रो रो के आरोप लगा रहा था कि हमको भद्दी गालियां दी जाती है यादव होने के नाते। वो बहुत जगह की ऐसी शिकायतें हैं। क्या सर वो नहीं संवैधानिक पद पे है? उसको नहीं संविधान ने अधिकार दिया है? भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि हमारे सरकार में जो रहे वो चाहे कर्मचारी अधिकारी हो, भारतीय जनता पार्टी की बात कर, जो कि प्रशासन में बैठे लोग, शासन में बैठे लोग, चाहे वो पुलिस महकमा हो, तहसील हो, जो भी है वो सरकार के हैं फिलहाल। लेकिन ये कहीं नहीं संविधान में लिखा है कि वो किसी एक दल की बात करे। अगर कोई दल की बात कराना चाहता है, दल की बात करता है, अगर पर्सनली रूप से किसी के दल में निष्ठा है किसी में, तो वो अपना काम कर सकता है। पर्सनली रूप से संविधान के अधिकार के तहत वो अपने दल की बात करे तो कोई गुनाह नहीं। लेकिन जब यादव के नाम पर सताया जाए किसी को, पिछड़ी के नाम पे, पीडीए के नाम पे सताया जाए, कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए का हित कभी नहीं चाहती। पीडीए के लोगों के खिलाफ हमेशा भारतीय जनता पार्टी रही है और आने वाले समय में अभी पीडीए ही मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम। क्या लगता है अगर आप दुख देंगे तो आने वाले समय में मौका पाएगा तो वो सामने वाला छोड़ेगा?
क्रिया की प्रतिक्रिया हो सकती है, ये प्रकृति का नियम है। अब समय बताएगा। प्रकृति के नियम, हमने कहा ना, प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और क्रिया प्रतिक्रिया जो भी है समय तय होता है। सर महाकुंभ को लेकर क्या कहिएगा? सरकार 24 से 30 लोगों की आंकड़ा बता रही है, वहाँ लगभग 150-200 लोग की लाइन लगी हुई है कि मेरे घर के लोग कहाँ गए वो अस्पताल में। अभी महाकुंभ में सरकार झूठ बोल रही है, आंकड़े छुपा रही है। 3 ट्रक कपड़े मिले हैं, केवल 30 ही लोग पहन के गए। हमने कहा ना, सरकार झूठ बोल रही है, आंकड़े छुपा रही है। और इतने लोग वहां मरे हैं, अब बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं तमाम लोग, लेकिन जो लोग मरे उनके सौने दिए गए परिजनों को। कुछ लोग जख्मी थे, अभी जिंदा हालत में थे, तमाम लोगों को जिंदा नदियों में फेंक दिया गया और गड्ढे खोदकर तमाम लोगों को दफना दिया गया, उस बालू के अंदर, रेते के अंदर दबाया गया है। ये कुकर्म भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगी, नाश होगा भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी में बैठे लोगों का नाश हो जाएगा, जिम्मेदार लोगों का नाश होगा। जो जिंदा लोगों को दफनाने का काम किया है, वैसे पवित्र स्थली पर महाकुंभ के आयोजन में जो झूठ बोलने काम कर रहे हैं, उनका नाश होगा। जो विदेशों से आए थे महाकुंभ में नहाने के लिए, जो उनके घर के लोग मर गए होंगे या जो कुछ भी होगा, आज अपने देश को आलोचना किए होंगे कि नहीं, अपने उत्तर प्रदेश का? देखिए, पूरे विश्व में इस घटना की आलोचना हो रही, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व ने देखा है, पूरे विश्व ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि वहां पर जो सरकार आंकड़ा दे रही है, वो आंकड़े झूठे हैं, दिखावा है, फर्जी है। 25-25 लाख रुपया देने का वादा भी कर रही है सत्यता। देखिए, सरकार कुछ भी वादा करे, वो वादा निभाती नहीं है, उसी के डर से वो आंकड़े नहीं दे रही है। और वहां पे अभी मेरी तमाम लोगों से जो कुंभ में होके आए हैं, और उस दिन अभी आज मेरी एक लड़के से बात हुई जो भगदड़ के समय प्रत्यक्षदर्शी था। उसने कहा उसने कि भगदड़ जब मचा, मेरे सामने 30 लोग तो मेरे सामने मर रहे थे। सरकार उसके सामने 30 लोग मर रहे थे, सरकार टोटल आंकड़े। उसने कहा कि मैं दौड़ते समय 2 बच्चे गिरे थे, कहा कि 2 साल 3 साल के बच्चे के मैं हाथ में उठाया, लेकिन झटके में बच्चे इतने दूर गए, मैं खुद नहीं बचा पाया, अपने किसी तरह जान बचाया। वो अभी इलाज करा रहा है, वो लड़का अपना। अच्छा, वो खुद करा रहा है? हाँ, उसकी कमर में चोट लग गई, वो इलाज करा रहा है। यही सरकार झूठ। सर मेरी दूसरी सवाल, आप कुंभ में नहाए कि नहीं नहाए? तब मैं आपसे सवाल दूसरा करूं। देखो, कुंभ, इस मेले में नहाए कि नहीं नहाए? मैं कुंभ में नहीं गया हूँ। तो एक ने आप माता जी बागेश्वर बाबा का बयान सुने होंगे आप? अभी माता जी हमारी होके आई है कुंभ से, पूरे परिवार के सभी लोग गए थे, क्योंकि एक ही साथ पूरे परिवार के लोग नहीं जा सकते। बागेश्वर बाबा का बयान सुने आप? देखिए, बागेश्वर बाबा की बात क्या करें, वो कहते हैं कि जो नहाएगा नहीं महाकुंभ में वो देशद्रोही कर। क्या आप देशद्रोही हैं? हम देशद्रोही हैं। अभी आपने शंकराचार्य जी का और वृंदावन वाले महाराज जी, क्या नाम उनका भी बयान आया कि अगर उनका भी इतना मोक्ष मिल रहा है तो उनको भी धक्का दे देना चाहिए। वो गलत बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी। अगर हम लोग कुछ ज्यादा कहेंगे, अभी सही चीज बोलेंगे, तो ही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे ये सनातन और हिंदू धर्म के विरोधी है। सर ये विरोध नहीं है कि जो नहाए ना तो वो देशद्रोही है, ये विरोधी नहीं है। प्रकृति और भगवान ऊपर वाला सब देख रहा है, सबका हिसाब करेगा प्रकृति। मतलब कहीं ना कहीं संतोष का फल मिलता है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। देखिए, सत्य परेशान होगा, पराजित नहीं होगा, आज नहीं तो कल होगा। अंत समय में क्या कहेंगे? अंत में यही कहेंगे कि जो महाकुंभ में मृतक हुए जिनका, उनकी आत्मा को परमपिता परमेश्वर से, माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं, आत्मा को शांति दे और सद्बुद्धि दे सरकार को, भारतीय जनता पार्टी में बैठे लोगों को सद्बुद्धि दे कि कम से कम जो लोग मरे उनकी 100 को उनके परिजनों को सौंपे, आंकड़ा सही बताए, ताकि लोग अपने क्रियाक्रम और दाह संस्कार तक सब कर सकें। ये हमारे साथ अमरिंदर निषाद जी से। और कहा जाता है महाकुंभ को लेकर सभी पार्टियां सरकार को इसलिए घेर रही है, किसी का बेटी मर गई, किसी का बहू मर गई, किसी का बाप मर गया, तो सभी लोग अपने शव को लेने के लिए लोग परेशान है। और वही पुलिस वाले जिसको कहा जाता है जनरक्षक लाठियां बरसा के खदेड़ रहा है। डेड बॉडी कहाँ है? कहीं ना कहीं सरकार अपने आंकड़े को छुपाने में लगी हुई है। सर सीसीटीवी कैमरा भी तो लगा होगा महाकुंभ में, वो भी तो खंगाल सकते हैं। तो डिजिटल कुंभ कह रहे हैं, डिजिटल कुंभ वो लगातार कह रहे थे, डिजिटल कुंभ। समाजवादी सरकार में जब 2015 में कुंभ लगा था, घटनाएं नहीं हुई। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि भगदड़ हुआ, लोगों मरे, लेकिन वो दुर्घटना हुआ था और रेलवे ट्रैक पे हुआ था। महाकुंभ में तो नहीं हुआ था सर। महाकुंभ से और संगम पे नहीं हुआ था, ट्रैक पे हुआ था। वो गलतफहमी में किसी ने चैन कुलिंग कर दिया, अचानक ट्रेन आ गई तो ट्रैक पे लोग खड़े थे, वो उनका दुर्घटना हुआ था।
महाकुंभ में कोई दुर्घटना नहीं होती समाजवादी सरकार में, लेकिन आज हुआ। सरकार ये भी कह रही थी कि मुस्लिमों का आना आवर्जित है, वही मुस्लिम महाकुंभ में जो फंसे थे उनको पनाह दिया। देखिए, ऊपर वाले ने जात और धर्म बनाकर नहीं भेजा, ऊपर वाले ने इंसान बनाकर भेजा। मुस्लिम ने अपना मजहब खोल दिया। मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ कि ऊपर वाले ने मजहब बांट के नहीं भेजा इंसान को धरती पर। हम और आप मिलकर मजहब बांटे हैं और भारतीय जनता पार्टी उस पर धार देकर बांटने का काम कर रही है, फूट डालने का काम करती है। और लगातार हम लोगों ने देखा है, तमाम लोगों से हम लोग की बातें भी हुई कि मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद, मदरसा, अपने घरों को हिंदू भाइयों के पनाह के लिए, रहने के लिए, ठंड से बचने के लिए, भूख मिटाने के लिए अपने दरवाजे खोल के और जो जिसकी हैसियत थी उस तरह से मदद करने का मुस्लिम भाई भी वहां पूरी तन मन धन से कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।